डीएनए मित्रों, अब हम लोकतंत्र के सबसे खतरनाक ट्रेंड का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, इस विश्लेषण में दो संवेदनशील विषय हैं। पहला यह कि 15 वर्षों तक लगातार बंगाल के सीएम की कुर्सी संभालने वाली ममता बनर्जी चुनाव हारकर भी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। और दूसरा विषय है हिंदू पोलराइजेशन, जिसका डीएनए टेस्ट हम आगे करेंगे। पहले बात ममता बनर्जी के नए ऐलान की। मित्रों, देश में एक परंपरा रही है कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी केंद्र में चुनाव हारती है तो प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति को जाकर इस्तीफा सौंप देते हैं। इसी तरह किसी भी राज्य में सत्ताधारी पार्टी की हार होती है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। यही राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक मर्यादा है। लेकिन 15 साल बाद जब ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। चुनावी नतीजे आने के बाद आज वो पहली बार औपचारिक रूप से मीडिया के सामने आई और स्पष्ट रूप से कहा कि वो लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। मित्रों, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में चुनावी नतीजे आए। वहां की सत्ताधारी पार्टियां भी चुनाव हार गई। तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन और केरल में सीएम पी विजयन दोनों ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया। पी विजयन ने तो चुनाव का नतीजा आने से एक दिन पहले ही यानी 3 मई को ही सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ लगा मुख्यमंत्री शब्द हटा लिया था। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने पर अड़ी हुई हैं। प्रश्न है, इसका मतलब क्या है? अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर क्या होगा? संवैधानिक विकल्प क्या है? इन सवालों के साथ अब हम लोकतंत्र के सबसे खतरनाक ट्रेंड का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि हम जनता के निर्णय का सम्मान करें। लेकिन आज मीडिया से संवाद करते हुए ममता बनर्जी ने नैतिकता का एक अलग ही परिभाषा को गढ़ दिया। ममता बनर्जी ने फिर से चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जो जनादेश आया है वो असली नहीं है, चुनाव को लूटा गया है, 100 से ज्यादा सीटें छीन ली गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित किया। पूरे चुनाव को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताते हुए उन्होंने कहा कि नैतिक रूप से उन्हीं की जीत हुई है, इसलिए वो लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। हम आपको सुनाते हैं कि ममता बनर्जी ने और क्या क्या कहा। नहीं, जब हारी नहीं तो क्यों जाऊंगी? पहले मेरी हार का सबूत दे दें, तब राजभवन जाऊंगी। अभी तो इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। मुझसे कोई जोर जबरदस्ती इस्तीफा नहीं दिलवा सकता। और मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें जबरदस्ती हराया, मैं हारी नहीं हूँ। सुना आपने? ममता बनर्जी आज कह रही हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। कल कहेंगी अपने राज्य में चुनाव ही नहीं कराऊंगी। और जिस तरीके का ट्रेंड ममता शुरू करने जा रही हैं, कल उसे कोई और सीएम या नेता फॉलो करेगा। फिर क्या होगा? क्या होगा देश और देश के संविधान का? आपने पहली बार सुना होगा कि कोई हारी हुई मुख्यमंत्री कह रही हैं कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगी। क्यों नहीं छोड़ेंगी? क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। अगर ममता जी को लगता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है तो इसके लिए संवैधानिक विकल्प है। वो अदालत में इसे चुनौती दे सकती हैं। चुनावी नतीजों को चुनौती देने का उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जब तक कोई सक्षम अदालत कोई आदेश नहीं दे देती तब तक ममता बनर्जी को इस जनादेश का पालन करना चाहिए। ममता बनर्जी की इस जिद के बाद संवैधानिक विकल्प क्या है वो भी आज आपको जानना चाहिए। मित्रों, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की कृपा पर ही सरकार में रह सकते हैं। विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। मतलब ममता बनर्जी का राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा नहीं देने से कुछ नहीं बदलेगा। राज्यपाल सदन और सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं क्योंकि मौजूदा सरकार का जनादेश समाप्त हो चुका है। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो भी नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बगैर भी नई विधानसभा में नई सरकार का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। कार्यकाल के बीच मुख्यमंत्री बदलने को लेकर तो संवैधानिक अड़चन है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर नई विधानसभा के गठन में कोई अड़चन नहीं है। बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में 7 मई या उसके बाद जब भी बंगाल के राज्यपाल एन रवि चाहें
बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। मित्रों, ममता बनर्जी 15 साल से मुख्यमंत्री रही। चुनाव नतीजे उनकी उम्मीद और अनुमान के विपरीत हैं, इसीलिए वो जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। लेकिन चुनावी राजनीति में उन्हें 50 साल का अनुभव है। देश के गिने चुने अनुभवी मुख्यमंत्री में वो शामिल हैं, इसलिए उन्हें संवैधानिक विकल्प का ज्ञान जरूर होगा। वो भी जानती होंगी कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो देश के सामने आकर कह रही हैं इस्तीफा नहीं देंगी, तो इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए आपको इंडिया अलायंस को लेकर ममता बनर्जी का बयान सुनना चाहिए। मैं अपने इंडिया अलायंस के सभी नेताओं की आभारी हूँ। सोनिया जी मेरे साथ हैं, राहुल गांधी मेरे साथ हैं, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम, पूरी इंडिया अलायंस ने कहा है हम आपके साथ हैं। मित्रों, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। तब वो बीजेपी विरोधी पार्टियों में सबसे ताकतवर थी, बंगाल की सत्ता में थी। लेकिन आज जब उनके अनुमान के विपरीत जनादेश आया और वो अब सत्ताहीन है, तो खुद को इंडिया अलायंस का हिस्सा बता रही है। मित्रों, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देने का ऐलान करके इंडिया अलायंस को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ छल हुआ है। गठबंधन के सहयोगियों को यह दिखाकर कि उनके साथ धोखा हुआ है, वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक बड़े नैरेटिव को विस्तार देना चाहती हैं। ममता खुद को एक ऐसी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं जो दबाव में भी नहीं झुकती, यानी वो गठबंधन में कमजोर कड़ी नहीं है। आप कह सकते हैं कि संवैधानिक ज्ञान होने के बावजूद ममता बनर्जी का यह संदेश राजनीतिक जिद नहीं है, बल्कि ताकत दिखाने की रणनीति है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिद पर बीजेपी क्या कह रही है, वो भी आपको सुनना चाहिए। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। मैं ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं ये नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझे लगता नहीं है कि वो दिमाग ठीक है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके रिजाइन नहीं करने से भी पश्चिम बंगाल रुकेगा नहीं। पश्चिम बंगाल तो मोदी जी के साथ चल पड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। मित्रों, ममता बनर्जी ने जो आज कहा उसके पीछे की उनकी जो भी राजनीति हो, लेकिन उसे कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता। ऐसे बयानों से अराजक स्थिति बनती है। हो सकता है कि वो अपने भविष्य के राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कह रही हो, लेकिन उनका जो राजनीतिक कद है उसे देखते हुए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे बयान देने से उन्हें बचना चाहिए था। उन्हें इंडिया अलायंस के ही साथी एमके स्टालिन और पी विजयन से सीखना चाहिए था कि कैसे संवैधानिक मर्यादा का पालन किया जाता है। पी विजयन तो हारने के बाद अपनी गाड़ी से आए, लेकिन जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही, केंद्र में मंत्री रही, विधायक सांसद रही, वो ऐसी अराजक स्थिति बनाने की कोशिश कर रही हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोचिए, 15 साल पहले जब वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी, उस वक्त अगर तब के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ऐसा कहा होता तो फिर क्या होता? ममता जी को याद रखना चाहिए कि चुनाव आता जाता रहेगा, जीत हार होती रहेगी, लेकिन देश का संविधान और उसकी मर्यादा स्थायी है। उसका पालन होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए।